माँ दुर्गा की एक ऐसी प्रतिमा जिसने देखी दांतों तले उंगली दबा ली। मुस्कुराते माँ दुर्गा का वह रूप जिसमें केवल जान डालना बाकी। इतनी सुंदर प्रतिमा की बस अभी बोलने वाली है आपसे। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही माँ दुर्गा की प्रतिमा। वायरल होने के बाद प्रतिदिन हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। कहते हैं एक अच्छा मूर्तिकार यदि लगन से प्रतिमा बना दे तो उसमें केवल जान डालना बाकी शेष रह जाता है। ऐसी अद्भुत और श्रेष्ठ कला का एक नायाब उदाहरण नरसिंहपुर मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित बरहटा में देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें, नरसिंहपुर के बरहटा में आदर्श दुर्गा मंडल में स्थित मां दुर्गा की प्रतिमा इतनी तेजी से वायरल हो रही कि इसे सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर मां दुर्गा की प्रतिमा का खिताब दिया जा रहा और नरसिंहपुर सहित आसपास के जिलों में मां भगवती का मुस्कुराता हुआ यह रूप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर कब्जा किए हुए है। हजारों की संख्या में व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर्स, फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस पर मां दुर्गा की यह प्रतिमा दिखाई दे रही। नमस्कार दर्शकों, लगातार रेड अलर्ट न्यूज में हम आपको नवीनतम पेशकश देते चले आ रहे हैं। इस पेशकश के दौरान नवरात्र का महापर्व चल रहा है। भगवती आदिशक्ति सर्वत्र विराजमान है, लेकिन एक अनोखा, एक अद्भुत स्वरूप माँ का जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते हुए देश प्रदेश से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। माताओं बहनों की यदि हम बात करते हैं तो सुबह से लेकर रात तक लगातार यहाँ पर भीड़ है। एक बहुत छोटा सा गांव है नरसिंहपुर जिले का बरहटा, जहाँ पर ये भगवती की आकर्षक प्रतिमा विराजमान है। ये प्रतिमा में हम कैमरामैन से कहें कृपया प्रतिमा को भी एक बार दिखाएं। प्रतिमा में दयामयी, करुणामयी, ममतामयी माँ की तीनों तस्वीरें नजर आएंगी। जैसे कुछ ही क्षण में माँ भगवती आदिशक्ति अपने श्रद्धालुओं से बात करने वाली ऐसा जीवंत दृश्य शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। हम लगातार ये दृश्य आपको दिखाना चाह रहे हैं, भगवती का ये स्वरूप दिखाना चाह रहे हैं। वास्तव में कलाकार जो है, मूर्तिकार जो है, वो धन्यवाद का पात्र है और उसने बनाते समय में एक चीज सिर्फ जो हम कह सकते हैं वो रह गई है, वो है आत्मा। आत्म ज्योति जो है वो यदि भगवती में विराजमान होती या उसके हाथ में होता मूर्तिकार में, तो ये एक ऐसी जो प्रतिमा के रूप में हम देख पा रहे हैं, मूर्ति के रूप में देख पा रहे हैं, नहीं हमें सजीवट ये देखने को मिलती। लेकिन क्योंकि प्रतिमा का ये दिवस है, प्रतिमाओं का स्थापना होती है, लेकिन जो प्रतिमा में भी जो एक अद्भुतता दी है, एक माँ का जो स्वरूप दिया है, वो ऐसा लग रहा है जैसे सजीवट है। जीवंत अवस्था में भगवती आदिशक्ति कुछ ही क्षण में आप सभी श्रद्धालुओं से बात करने वाली है। भगवती का, आदिशक्ति का ये स्वरूप बहुत ही कम नजर आता है, लेकिन अब नजर आया है तो नरसिंहपुर के बरहटा में। मदन तिवारी, रेड अलर्ट, नरसिंहपुर। मीडिया टीम ने जब इस प्रतिमा के बारे में जानकारी ली तो हमें पता चला कि यह प्रतिमा छिंदवाड़ा के सिंगौड़ी ग्राम के रहने वाले पवन प्रजापति नामक मूर्तिकार ने बनाई है और पवन ने यह मूर्ति कोरोना महामारी का दंश झेल रहे और अपनों को खो चुके लोगों में पुनः मुस्कान भरने के उद्देश्य से बनाई है। पवन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि यह प्रतिमा लोगों में नया उत्साह प्रकट करेगी और लोगों को पुनः मुस्कुराना सिखाएगी। बार अलग अलग जिलों में गई हूँ और पिछले बार जो मूर्ति हमने बनाई थी हंसमुख, उससे लोगों के अंदर एक अलग भावना उत्पन्न हुई। उससे लोग ने कोरोना काल में माता रानी का यह उद्देश्य रहा कि कोरोना काल में हंसमुख चेहरे मतलब हंसते मुस्कुराते रहो। तो ये उद्देश्य में अभी इस बार बहुत सारी मूर्ति बनी, 25-30 जो अलग अलग जगह गई। आसपास के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर आपकी मूर्ति जो सिंगुड़ी से अन्य जिलों में रही है? छिंदवाड़ा है, नरसिंहपुर है, अपना सिवनी जिला है और फिर मुल्ताई है, अपना संगाबाद, तो काफ़ी अलग अलग जगह गई है। में यही संदेश है कि माता रानी हंस रही है, मतलब हंसने का उद्देश्य यही है कि छोटी सी जिंदगी में हंसना और मुस्कुराना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य और अपने कोरोना काल में जो उदास हुई ये जिंदगी है, तो उसमें माता रानी हंसने का एक अवसर प्रदान करती है। जब हमने आदर्श दुर्गा मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गोस्वामी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस प्रतिमा का एक डेमो सोशल मीडिया पर बीते वर्ष देखा था, जिसके बाद उन्होंने मूर्तिकार के नंबर की व्यवस्था कर 1 माह पूर्व इस मूर्ति का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद पवन ने यह मूर्ति बनाकर उन्हें दी और स्थापना की दूसरे दिन से ही यह मूर्ति सोशल मीडिया पर बेजा वायरल हो रही। बीते 21 वर्षों से यह पहला मौका है जब बरहटा में
इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का हार्दिक आदर्श दुर्गा उत्सव समिति की ओर से अभिनंदन करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हम लोग वैसे तो आदर्श दुर्गा उत्सव समिति 21 वर्षों से लगातार माता रानी की स्थापना करते आ रही है, पर पिछले वर्ष यह फ़ोटो एक व्हाट्सएप पे आई थी, उसको देखा हम लोगों ने तो सभी कार्यकर्ताओं ने बोला कि ये बहुत अच्छी फ़ोटो है भैया, इसका पता लगाएं अपन कि कहाँ से तैयार हुई है, कहाँ से आई है। तो हम लोगों ने पता किया तो बड़ी मुश्किल से 4-5 महीने बाद पता चला कि ये छिंदवाड़ा के सिंगौड़ी में तैयार की गई है। फिर उससे हम लोगों ने प्रयास किया कि किसने बनाई है उसका नंबर मिल जाए या उसका पता मिल जाए। तो एक वनाधिकारी हैं रामकिशोर शर्मा जी, उनके माध्यम से हमने उस कलाकार का नाम और मोबाइल नंबर प्राप्त किया और सिंगौड़ी के जो श्री पवन चक्रवर्ती जी हैं उनके द्वारा मूर्ति तैयार की गई है। और मूर्ति बहुत ही मनोरम और बहुत ही ऐसा लगता है मूर्ति को देखने के बाद कि मूर्ति बिल्कुल बोलने वाली है, चलने वाली है। माँ की असीम कृपा हमारे आदर्श दुर्गा उत्सव समिति के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर बरस रही है और मैं चाहता हूं कि सभी भारतवासी की माता के आशीर्वाद से अनुग्रह हों और सभी प्रदेशों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और छत्तीसगढ़ से, एमपी के तो ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां से फ़ोन नहीं आया और माता रानी की व्हाट्सएप पर फ़ोटो नहीं मंगाई है और कलाकार के बारे में। और कल तो माननीय कलेक्टर साहब, नरसिंहपुर कलेक्टर महोदय के स्टेनो साहब का फ़ोन आया था कि माननीय कलेक्टर महोदय भी कलाकार का फ़ोन नंबर और पता चाह रहे हैं। तो मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी कलाकार जो श्री पवन प्रजापति जी हैं उनका मोबाइल नंबर और उनका पता उपलब्ध कराया था। और सभी कार्यकर्ता अपने बड़ी मेहनत से माता रानी की सेवा कर रहे हैं और भक्तगण भी बहुत दूर दूर से आके रात में 2-2 बजे तक दर्शनों की कतार लगी रहती है। और मैं आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आदर्श दुर्गा उत्सव समिति नहीं, माता पूरे भारतवर्ष विश्व की हैं, सभी लोग दर्शन करने आए। समिति सदस्य विकास गुप्ता ने बताया कि उन्हें इस प्रतिमा के फोटो वायरल होने की जानकारी बीते दिन ही लगी, पर उन्हें और समिति को इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अंदाजा नहीं था। लेकिन शाम से ही श्रद्धालुओं का हुजूम आना शुरू हो गया, जिसकी संख्या 25 से 30 हजार के आसपास पहुंच गई। कि मैं माता रानी के बहुत करीब रहता हूँ 24 घंटे, तो मैं उनके पास रहता हूँ, मुझे एक बहुत ही अच्छी खुशी महसूस होती है। माता रानी को अगर मैं एक टक देख लूँ अपनी नज़र से तो पूरे शरीर में मतलब कांटे आ जाते हैं। और माता रानी ऐसा चाहती है कि अब बस हमसे भूलने वाली है। और माता की जो मूर्ति है वो अष्टभुजाधारी है और बहुत ही प्यारी और बहुत ही मासूम मूर्ति है। आप अगर उसे प्यार से देखेंगे, शांति से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि माता रानी बस आपसे बात करने वाली है। और जो कि ये मूर्ति स्थापित है, ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के ग्राम बरहेटा में स्थापित है। ग्राम बरहेटा में है, गुप्ता मोहल्ला में है और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। माँ एक नई उमंग दे रही हैं अपने भक्तों के लिए जो कोरोना काल में परेशान थे लोग। मैं खुद था वहाँ पे, मेरी माता जी एडमिट थी, तो मैं जब दुख से निकला हूँ तो माता रानी को देख के एक अजीब ही खुशी होती है हम सबको। और माता रानी एक नई उमंग दे रही है इस नई बीमारी से निकलने के लिए। तो माता रानी सभी के ऊपर ऐसी कृपा बरसाती रहेंगी। तो माता रानी साक्षात बरहेटा में आई है। माँ भगवती का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से जब चर्चा की गई तो श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इस प्रतिमा की तस्वीरें देखी थी और तस्वीरें इतनी मनमोहक थी कि उनसे रहा नहीं गया और वह दर्शन करने बरहेटा पहुंच गए। यहाँ आकर देखा तो वास्तव में माँ दुर्गा की मूर्ति बेहद आकर्षक और मनमोहक है। इसे नजर हटाना ही बहुत मुश्किल काम है। बहुत आनंददायक महसूस कर रहे हैं, मनी मन इतनी प्रसन्नता है क्या बताएं आपको। माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि माता रानी की जो यहाँ पर मूर्ति लेने गए तो वहाँ से मूर्ति लेके आए, वहीं से मूर्ति लेके आए जो बैठकी के दिन स्थापना की, वहीं से माता रानी का जो मासूम चेहरा बिल्कुल कन्या कहाई, ऐसा लगता है जैसे माता रानी, जैसे अपन आरती करो या कुछ भी पूजा करो तो ऐसा लगता है दर्शनार्थी भी दर्शन करते हैं या फोटो खींचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे माता रानी साक्षात उतर के हमारे पास आए। इतना मासूम चेहरा लगता है। माता रानी की बहुत असीम कृपा हमारे भारत भर में और हमारे बरहेटा ग्राम में हुई है। ऐसी कृपा माता रानी सदा हमारे सभी भक्तजनों पर और श्रद्धालुओं पर बनाए रखें। इस समय क्या है कि कोरोना चल रहा था, सभी लोग मासूम थे, सब लोग जनता पूरी विदेश देश विदेश सब मासूम थे। तो कलाकार ने सोचा कि कुछ ऐसा करें जिससे कुछ जनता अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को माता रानी की जनता भी मुस्कुराए। तो ऐसा आनंदमय एक चेहरा माता रानी का उसने बनाया और इससे जनता को भी हार्दिक वो खुशी हुई और अच्छा आनंद आया। तो आपने देखा भक्ति और कला का नायक उदाहरण नरसिंहपुर के बरहेटा में स्थित है।
लेकिन सोशल मीडिया पर इसने धूम मचा रखी है। वहीं जिले से ही नहीं, जिले के बाहर से भी लोग आकर इस प्रतिमा का दर्शन कर रहे। बीते दिन 25,000 से अधिक लोग बरहटा पहुंचे, जहां उन्होंने मां भगवती के दर्शन किए।